अमेरिका ने भारत पर लगाई गई टैरिफ को वापस लेने के लिए भारत के सामने 3 शर्त रखी थी। अमेरिका ने भारत पर लगाई गई टैरिफ को वापस लेने के लिए 3 शर्त रखी थी। अब देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 3 में से 2 शर्त स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने जो 3 शर्त रखी थी उसमें से प्रधानमंत्री 2 शर्त स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिए। तो ऐसी स्थिति में इस आधार पर कहना यह सरासर गलत होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि झुकने का कार्य, सरेंडर करने का कार्य सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ही किया था। लेकिन इतना तो जरूर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो शर्त स्वीकार कर रहे हैं वह शर्त स्वीकार करने में थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। अभी भी प्रधानमंत्री जी को ये दोनों शर्त स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस टैरिफ पर अमेरिका दिन प्रतिदिन खुद घिरते जा रहा था, उसके देश में महंगाई दर बढ़ रही थी, बेरोजगारी दर पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो गई थी। उस अमेरिका के कहने पर आखिर मोदी जी द्वारा ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है? अमेरिका तो खुद ही अपनी टैरिफ के माध्यम से घिरते जा रहा था, उसके देश में महंगाई दर बढ़ रही थी, बेरोजगारी दर पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो गई थी। इस समय बेरोजगारी दर वहां पर 4.3% तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा है। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप तो खुद ही अपनी टैरिफ पर घिरते जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में अभी भी उसकी शर्त स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हो सकता था कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही टैरिफ वापस ले लेता। आइए देखते हैं कि कौन सी 2 शर्त मोदी जी ने स्वीकार कर लिया है। अमेरिका ने भारत के सामने 3 शर्त रखी थी। ब्रिक्स सम्मेलन से भारत को दूरी बनाए रखनी होगी, रूस से कच्चे तेल का आयात बंद करना होगा, अमेरिका का खुलकर समर्थन करना पड़ेगा। इन तीनों शर्त में से देखा जा रहा है कि मोदी जी ने पहली और तीसरी शर्त स्वीकार कर ली है। अगर मोदी जी ने दूसरी शर्त स्वीकार कर ली होती तब पूरी तरीके से माना जाता कि ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिए हैं। लेकिन जब तक दूसरी शर्त नहीं स्वीकार करते तब तक उन्हें सरेंडर करते हुए नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेन टैरिफ लगाने का कारण तो यही है, कच्चा तेल का आयात करना रूस से। जब तक रूस से कच्चा तेल का आयात होता रहेगा तब तक ऐसा माना जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप को उसका जवाब मिल रहा है, उसके टैरिफ का जवाब मिल रहा है। जिस दिन कच्चे तेल का आयात बंद हो गया उसी दिन हम न्यूज़ बनाएंगे कि मोदी जी सही में झुक गए। लेकिन जब तक रूस से कच्चे तेल का आयात हो रहा है तब तक यह कहना कि झुक गए, सरेंडर कर दिए, सरासर गलत है, क्योंकि टैरिफ की असली वजह तो यही है। अब देखा जा रहा है कि इसमें से भारत ने पहली और तीसरी शर्त स्वीकार कर लिया है, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन से पहले विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन पहली शर्त में भी जो है थोड़ी सी देखा जा रहा है कि भारत ने सावधानी बरती है। ब्रिक्स सम्मेलन में भले ही प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन मोदी जी के स्थान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को शामिल किया जाएगा, जिससे हमारा ब्रिक्स के साथ भी लगाव बना रहेगा और अमेरिका की शर्त भी मान ली जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ब्रिक्स नेताओं की वर्चुअल समिति में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बजाय विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत जो है पूरी तरीके से ब्रिक्स से अलग नहीं हो रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी भी वहां पर जाकर ब्रिक्स के साथ भी थोड़ा बहुत संबंध बनाए रखे हुए हैं, और उन्होंने कहा कि यह समिति अमेरिका के विरोध में नहीं की जा रही है। जायसवाल ने स्पष्ट कर दिया कि यह जो समिति हो रही है यह अमेरिका के विरोध में नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से ही ब्रिक्स को अपने विरोध में मानते हुए आ रहा है। अमेरिका को लगता है कि अमेरिका के विकल्प के रूप में ब्रिक्स को खड़ा किया जा रहा है।